हुक्मरा हुक्म तेरा गवारा नहीं, हुक्मरा हुक्म तेरा गवारा नहीं, मैं हूँ खातिम तुम्हारा गवारा नहीं। अच्छा, जैसे मैंने एक बार कही हूँ कि आप इस शमशीर को उठा के नीचे रख, तो आपने तो उसे रख दिया। हाँ और जब मैं एक छोटी सी बात कर रही हूँ तो मेरी बात में स्वीकार क्यों नहीं हो रही? देखिए बेटी, ये तुम्हारे लिए छोटी बात है और ये मेरे लिए इतना बड़ा पहाड़ है ना कि इस बात को मैं एक बार मरकर भी नहीं सोच सकता। अरे कौन बेटी और किसकी बेटी, जरा इसको कोई समझाओ। कितना खूबसूरत छेना तुम्हारे सामने और खाने के लिए मना कर रहे हो। खूबसूरत चेहरा बना है, मैं मानता हूँ, लेकिन बेटी ये सब तुम्हारे लिए नहीं, ये सब बेकार होता है। इसकी कभी इस चेहरे के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। अरे मेरे राजा, मैं वो रसमलाई हूँ ना जो सब खाने को चाहता है, लेकिन मैं एक ऐसी हूँ जो तुम पे लूटने के लिए बनी हूँ, इसलिए मेरे राजा। अरे उड़ा लो बहुत राजा, आय मोरे राजा। अरे उड़ा लो बहुत राजा, मर चढ़ल बाजवानी। राजा मोरी चढ़ल बजवानी, अबही तो अबही तो राजा मोरी चढ़ल बजवानी, कहे नन माने जवानी दीवानी, कहे नन माने जवानी दीवानी। जदिया पे चल के दिखाव पहलवानी, उड़ाला मौजूदा मोरी चढ़ल बानी। मौजी राज मोरी चढ़ल बानी। अबही तो राजा मोरी चढ़ल बजवानी, कहे नन माने जवानी। अबही तो राजा मोरी चढ़ल बजवानी, कहे नन माने जवानी दीवानी, कहे नन माने जवानी अरे हाथ में दीवानी। जदिया पे चल के दिखाव पहलवानी, उड़ाला मौजूदा मोरी चढ़ल बाजवानी।
राजकुमारी जी, तुमको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आ रही है? अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं देता। अब एक बात कान खोल के तुम सुन, अगर से कहना न मंजूर मेरा किया जय, अगर से कहना न मंजूर मेरा किया शक्तियां सब तुम्हें फिर पड़ी झेलिए। मैं हूँ वीरा नहीं राजकन्या हूँ मैं, मेरे पारे से जान राजकुमारी जी सुनिए, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, अपने कर्तव्य पे, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, करना नारी की अच्छा मेरा काम है, शक्तियां चाहे जितनी अरे उठानी पड़े टिकने दूंगा नहीं, अपना ईमान है। राजकुमारी जी, आप शक्तियां की बात करती हैं, मुझे चाहिए जितनी शक्तियां उठानी पड़े, लेकिन अपना ईमान कभी नहीं टिकने दूंगा। सेनापति जी, मैं वो भी रहूं जो खाए तो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। राजकुमारी जी, अगर आप वो वीरा हैं कि जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, तो मेरा नाम भी सेनापति सत्यदेव। सत्य की रास्ता को छोड़कर असत्य की तरफ कभी ना ही गया हूँ और ना ही ये सेनापति जाएगा। मैं तुम्हें मजबूर करूंगी और मेरा कहना तुम मानोगे। अगर नहीं मानोगे ना तो वो ऐसे रास्ते पे ला दूंगी, ऐसे रास्ते पे ला दूंगी, ना तुम जी सकोगे और ना ही मर सकोगे। बेटी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, गलत रास्ता छोड़ दो बेटी। तुम्हारा प्यार मैं बार बार इनकार करता हूँ। तो मैं भी देखती हूँ क्या कि तुम्हें बचाने कौन आता है। अगर कोई आया ना, कसम इस जवानी की, उसे काट के रख दूंगी। और देखो तुम्हारा हाथ मैं क्या करती हूँ, अगर किसी ने आवाज उठाई ना, बोटी बोटी काटूंगी। बचा! वाह सेनापति, वाह महाराज, तुझे देवता समझते हैं, सत्य का देवता, और नाम तेरा सत्यदेव है। यही सत्यता महाराज के साथ बर्ताव कर रहा है। बोल हरामखोर। महामंत्री जी, अरे मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, किसी को मुंह दिखाने के लायक न रही। काम खेला हो रहा था। मैं रास्ते से चली आ रही थी, तभी अचानक मुझे सेनापति मिल गए। इन्होंने मुझसे पूछा कि बेटी यहाँ अकेली क्या कर, तो मुझे बेटी का जबरदस्ती मेरी हाथ पकड़ लिए। मैं मना करती रही कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे जाने दीजिए। इन्होंने मेरी एक न सुनी, बाकी सब लोग आप लोगों ने अपनी आंखें से देखा। अरे भगवान, इससे पहले वो मर क्यों नहीं गए? घबराओ नहीं राजकुमारी जी, महाराज इंसाफ के पुजारी हैं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। सेनापति सत्यदेव से
शाही हुकूमत के साथ तूने गद्दारी किया है। इसका अंजाम इतना भयानक होगा कि तू कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। रामबली महाराज, हाँ बोलो। राजकुमारी जी, मतलब हम सब जब पहुंचे तो गिराए रहे हैं, तो खाली गिराए रहे कि मेन मुकाम तक पहुंचे? खींच के तमाचा मारूं, कैसी बात है पूछ रहे मुझसे? नहीं भाई देखो, बात तो सब जलाइन का चाहिए। कल पड़ा कहो, बात पूछे हम कौन शर्म है? हमें कौन शर्म है? कौन खेला हो रहा था? अरे मैं गंगा मैया कसम खा के कहती हूँ, अच्छा अच्छा, जिस तरह शेर अगर पहुंच जा बकरी पास तो उसको नहीं छोड़ता। अब इतना ही समझ लो, इसके आगे नहीं कहूंगी। जैसे कुकुर मुर्गी का पकड़ लिए, नोच नाच के पखना बाहर कर दिए, वह हाल रहा है। वही समझ ले रमली। वह तो कहा हम हूँ, आप दो जने आए गए। हाँ अगर आ न जाए तो अमरूद तोड़ ले। हराम खोर कहीं का। राजकुमारी जी घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। रामबली हमारा आदेश है, सेनापति सत्यदेव सिंह के हाथ में हथकड़ी डाल दो। सेनापति, यू आर अंडर अरेस्ट। खाए पिए के चर्बी बाढ़ तोहरे का, यही बड़े महाराज तो का टाइम टाइम से भोजन तरह बेतरह के नाश्ता, काजू बादाम पिस्ता खवावत है। तो खाए के मतलब यह काजू बादाम नहीं पिस्ता, एक आवत है भाई, यही के मेरे तुमका खवाओ पियो की देही में ताकत आवे, जंग मैदान में लड़ाई करो। और तुमका उनको नहीं मिला, राजकुमारी मिली है। भाई देखा तो तुम जने को वही तान है कि तो कबो कबो मोबाइल में देख ले थे। नहीं मतलब बात आए बताई तो है। देखो, इसका इंसाफ भरे राज दरबार महाराज स्वयं करेंगे। महाराज इंसाफ करिए। अच्छा है बताओ, खाली गिराए रहो कि और कोनो कांड की हो? सही सही बता दियो, हम छोड़वा सके। रामबली, मैंने गिराया नहीं। राजकुमारी जी ने मेरा हाथ पकड़कर और अपने ऊपर लिटा लिया। हे भगवान, इतना बड़ा झूठ! अरे मेरे सर पे गाज गिर जाए इसलिए तो मर जाऊं, किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक न रहूं। इतना झूठ! मरत हो तो रावण के ऊपर करके कूद पर थोड़े मर जाए। रामबली, क्या ये बात सत्य हो सकती है कहेगा जो सेनापति सत्यदेव जी कह रहे हैं हाँ। कि राजकुमारी स्वयं? अरे सेनापति के बल से ये जहान कांपता है। सेनापति के सामने इस सुंदरगढ़ में किसी योद्धा की ये जुर्रत नहीं होती कि इसके सामने शमशीर उठा ले। वैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? वैसे दिन हम देखा रहा है, एक गाय के ऊपर बछिया चढ़ी रही। ले चलो इसे भरे राज दरबार। चलो अब इसका इंसाफ भरे राज दरबार में स्वयं महाराज करेंगे। साफ होए, जितना खाएगे तोहरे चर्बी बाढ़ ही है ना। अब तुहार चर्बी उतरे, नीक नीक आइटम देखे हो तो तोका कौन है राजकुमार? रामबली, दरबार ले चलो। चलो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, माई गुड आइडिया। बिल्कुल गुड आइडिया। अब तुम्हारा काम आसान हो गया। अब आगे क्या करना मुझे? अब इस समय चलो राज दरबार, पहले महाराज के सामने इसको पेश किया जाता है, उसके बाद आगे क्या होता है वो काम आप कीजिए, बीच में मुझे मत आने दीजिए। ठीक है रामबली।
तुमने कुछ सुना तो नहीं? हमका सुनाते हमका जानते हैं हम ज्यादा सुन नहीं पाए। सेनापति कहाँ गया? कहाँ गया सेनापति? सेनापति का हुआ हम आमे के बिरो हम बांध ही आए। ओ रामबली, हम तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं। कहेगा माय डियर सर्वेंट, योर माइंड इज वेरी फास्ट, आई एम वेरी हैप्पी। वेरी वेरी नाइस। चलो इससे चलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं इस राज सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। अच्छा कहा सेनापति तुमका मिला है कि तुम सेनापति का मिली हो? उससे मैं मिली हूँ। वही तो आए हम पूछित है कुछ बात हम हो जानित है ना, तो यह सब मतलब कोनो बात तो नहीं भाई? उसकी इतनी औकात कितनी है? नहीं देखा रहा है ना, दू जने इंजन के हाथ पट्टा चलत रहो। नहीं नहीं वही आप पूछित है कि कोनो कांड। अरे बेवकूफ, अगर मुझे तुम्हें फंसाना है हाँ तो कुछ में कुछ तो करना है ना। जानित है लड़ाई के जड़ तीन, लड़ाई करती लड़ाई के जड़ तीन। कैसे? कहा लड़ाई के जड़ तीन, हाँ, जड़ जोरू और जमीन। तो जर का है? जर क्या है? होगे बिरवा के डार काट दो लड़ाई फट्टे हो जाए। हाँ, अगर पड़ोस में कहू के खेत मेड़ काट दो तुरंत ही झगड़ा हो जाए। सो तो है। इज्जत बनी बनाई गांव में कस के हो, दोनों मेहरारू के साथ छेड़खानी कर दियो, बेभाव के चालू हो जाए। अच्छा तो रामबली, अब एक बात मेरी तुम सुनो। हाँ बाकी काम मैंने कर दिया है, अब पिताजी के सामने दोषी तुम्हें ठहराना है, एक किसी भी तरह करके। कसम खा ले अगर तुम मेरा काम करोगे ना तो तुम्हें साल का 1 करोड़ रुपए दूंगी। हमका 1 साल में 1 करोड़ रुपया करोड़ नहीं, करोड़। दे देती 1 करोड़ रुपया तो आधा गांव तो हम खरीद ले। कुछ भी करो, अरे मैं वादा करती हूँ, और राजकुमारी वीरा जो वादा करती है उसे पूरा कह के रहती है। जय हो रामानंद महाराज की। आपका नहीं 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 का भा ये रामानंद महाराज कौन है? बहुत बड़े देवता हैं, दुनिया पूजत है। जो भक्त हो पूछ लो रामानंद सागर। सागर? रामानंद इतने बड़े देवता हैं, ये महाभारत के जमाने के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ चलो आप, और बाकी का काम हमारे सबके ऊपर छोड़ो। लेकिन रामबली, हैं? एक बात याद रखना, कहो? किसी को यह बात कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। अरे खूब घिया बलात है के पूछ। अब अगर कोई काना फुसकी करता है सुंदरगढ़ राज में तो सबको समझा देना कि मौत का दूसरा नाम है राजकुमारी वीरा, और कसम से अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो उसे नान नान काट डालूंगी। इसीलिए तो कहती हूँ क्या कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य। धन्य भगवान, ये महाराज के बिटिया है। महाराज इतने बढ़िया मनई है, ये के वो छोटवार बहन जो ने बेचारी ज्यादा बोले नहीं जानत, भाई जो ने हार गए है ना, वही आए दुनिया के निपोरा लगाया है। एक चीज हमारी सोच में ही नहीं आवत, ये का हम बीरा कही कि मंजीरा कही, के काम दुई मुहिया कीरा कही, बताओ या इतना बड़ा। वैसे एक चीज बता दे, जुगाड़ लगाए हैं,
जुगाड़ लाग तिनका हम लहाऊ पक गोले पर न मारा करो, गांठी से बहुत परेशान है। काट डालूं तुम्हारी गांठ का को। भा का भा क्या बोला कभी? नहीं कहा तुझे क्या लगा कहेगा कि मैं यहाँ से चली गई? नहीं तो कहा कुछ गलत कहेगा। क्या बोला? इसे कीरा कहूँ या मंजीरा कहूँ कोई का कहे या तू मुहैया कहूँ? नहीं कोई का किसे कहा? कोई का कोई का कोई का कहे किसे कहा? वही सेनापत का कही थे अच्छा उसे कह रहे थे। कि बताओ एक तरफ वफादार और एक तरफ गद्दार, ते काम का कही तू मुहा कीरा कही। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं तो कुछ और सोच बैठी थी। समझा करो जानम। समझा राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी वीरा जी, हाँ जी जी समझ गए ना? हाँ समझ गए। क्या समझे? राजकुमारी हाँ और आगे आगे होएगा। क्या हो गया? राजकुमारी वीरा जी। अरे तुम कहो चाहे हम कई बात कहे कौन कहे? नहीं कहो तो मैं समझा रही हूँ तो हम समझ लें ना। कि प्यार से मुझे कहना राज जी, राजकुमारी वीरा जी। ठीक है काकी। राजकुमारी राजकुमारी हाँ। राजकुमारी राजकुमारी और समझ। चुपचाप तुम्हें भी हम समझा दे रही हूँ, हाँ अगर एक भी लफ्ज उल्टा बोले मेरे खिलाफ तो ऐसी मार मारूंगी ना, कभी मरवाया नहीं होगा। यहाँ एक काम हमारी जिंदगी में बाकी रहेगा और तो मजे के टाल हम कह रहे हैं यार, जानू ये जगह खड़ी सुनत रही गा हो वह तो कहो जुगाड़ लगा लेकिन कह दिन सेनापत का है ने बहन और छाटत। वैसे एक बात बता दे राजकुमारी, जितना खौहटियान यहाँ ना अब ना वो राजा बने पई है ना तुम रानी बने पई। कसम खा ली ना उनका वही वही का नाम मंत्री का है जयदेव सिंह, ना उनका राजा बने देव और ना इनका बीरा मंजीरा का हम रानी बने दिए। अगर ये रानी राजा बन जाए तो हमें जीवे का धिक्कार। इनका अगर कुकरी के मौत न मरवावा ना तो जानो अपने पप्पा के पेशाब से हम पैदा नहीं भय। इनकी ऐसी के तैसी मैं भी चल रहा हूँ। एक बात याद आ गई है, फिल्मी दुनिया वालों ने एक गाना गाया, सावन का महीना पवन करे शोर। मैंने लिखा क्या? उन्होंने लिखा सावन का महीना और मैंने कौन सा महीना लिखा है? महीने से कि कार्तिक का महीना कोकराही बड़ी जो। इतनी टाइम जो ये मौसम चल रहा है, इतना खतरनाक मौसम चल रहा, अगर बचाए के ना चला ना इतना बैलान है कहा तोहरन पोगवा में खाई डाव। आगे आगे पूछ उठाए मरूती जाए रही तो पीछे 10 टहरा लाग है, एक के पीछे साले 10 ठाई मर रहे। यही मैंने जानी कितने किराए किराए मरी जाएंगे। सबका इलेक्शन 50 साल होता है, इनका हर साल होता है। आगे आगे एक प्रत्याशी घूम रही तो पीछे पीछे 10 समर्थक लाग है। अब सोच तो वही जगह होता है, कौनो कौनो मोहल लगाए पौध कौनो का अनबैलिटे निकल जाए। तभी तो हमको लाइन लिखना पड़ा कि कार्तिक का महीना कुकुराही बड़ी जोर और कुकुरी बोली कुकुरन से लई चल कौनी को।
जयदेव सिंह अपने रियासत की ओर गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। और सेनापति सतदेव अपने सीमा सरहद पे गए हुए हैं अपनी सेना के पास। मैं महामंत्री का इंतजार करता हूँ। महाराज की जय हो। आइए महामंत्री जी, क्या समाचार लेकर के आए हो? राजन, रात के समाचार अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है? हाँ महाराज। बात क्या है? महाराज, बात ही ऐसी है, एक दिल कहता है उस बात को बता दूं, और एक दिल कहता है कि ना बताऊं। महामंत्री जयदेव सिंह, जो भी कहना है साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? रामबली, मुजरिम को राज दरबार में पेश किया जाए। मुझे तो गौर से देखिए राजा साहब से, गौर से देखिए, गौर से देखिए राजा साहब से, बद किया वीर के साथ में। सत्य का देवता सदा कहलाता था, घात कैसा किया आपके साथ में। महाराज, जयदेव सिंह, सेनापति सतदेव सिंह का राजकुमारी वीरा के साथ व्यभिचार करते हुए पकड़े हैं वहां। राजकुमारी बीरा के साथ में हाँ सेनापति को? हाँ राजा। लेकिन सेनापति सीमा सरहद पे थे। नहीं महाराज, ये सीमा सरहद पर नहीं था। तो फिर इससे स्वयं पूछा जाए राजा। सत्यदेव सिंह, हाँ महाराज। सीमा सरहद पे आप तो थे, तो बीरा कहाँ मिल गई तुमको? महाराज, मैं सीमा सरहद पे था राजा। उस बाटर से इस बाटर की तरफ जा रहा था। अचानक जंगल में राजकुमारी वीरा आई और उन्होंने मुझसे कहा कि चाचा जी रुक जाओ। मैंने पूछा कि बेटी, तुम जंगल में ऐसे कैसे अकेले आ गया? राज दरबार में कोई नहीं था क्या? क्या मतलब यहाँ? लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ। सत्यदेव सिंह, मेरी बेटी बीरा को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए।